सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सातवें मंत्र से पाठ करते हैं। 11वें मंत्र तक पाठ करेंगे, बीच में 10 से 18 कारिका का भी पाठ करेंगे। आप दोहराइए। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। कारिकाओं का पाठ करें। निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येन सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा चतुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजं अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत
निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते सोऽयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारोऽधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। कल हमने दो कारिकाओं पर विचार किया। आवाज ठीक आ रही? माइक थोड़ा धीमा। कल दो कारिकाओं पर हमने विचार किया, 17 और 18 कारिका। आज कुछ मंत्रों पे विचार करेंगे, 8-9। थोड़ा सा देख लें कि 17 और 18 कारिका जो 7वें मंत्र पर ही थी, तुरीय का वर्णन 7वें मंत्र में श्रुति ने किया और निषेध मुख से ही यह वर्णन संभव था, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं है, बताया ही नहीं जा सकता है, अदृष्टम है, अव्यवहार्यम है, अलक्षणम है, तो अव्यपदेश्यम है, तो फिर सीधे सीधे तो उसको कैसे बताया जाएगा और कैसे ग्रहण किया जाएगा? वो ज्ञानेन्द्रिय गम्य है नहीं, वो कर्मेंद्रिय गम्य है नहीं, वाणी गम्य है नहीं। वाणी तो वहां से जाकर के लौट आती है। न वाणी से बताया जा सकता है, न बुद्धिगम्य है। फिर भी कहीं कहीं श्रुतियों में कहा कि वो एकाग्र बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण, क्योंकि बुद्धि के अलावा
तो ग्रहण करने का कोई साधन हमारे पास है ही नहीं, लेकिन उसका वर्णन परोक्ष रूप से ही हो सकता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तुलसीदास जी ने एक नटशेल में छोटे में बात बता दी। गो का मतलब इंद्रियां, और गोचर यानी इंद्रिय गम्य विषय। न तो विषय सत्य है और न इंद्रियां सत्य हैं, चाहे वो बुद्धि रूपी अंतः इंद्रिय हो या आंख कान नाक रूपी बहिर इंद्रियां हो, बहिर्करण हो या अंतःकरण हो, दोनों से वो गम्य है नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, आपकी मन और बुद्धि का विस्तार जहां जहां तक है और जिन जिन वस्तुओं में है, कहा सो सब माया जाने हो भाई, वो सब माया है। यहां 17वीं कारिका में क्या कहा था, माया मात्रम इदम द्वैतम। ये जो जितना द्वैत है, द्वैत का मतलब दूसरा कहां से शुरू होता है। हम तो हैं अहम चेतन स्वरूप, जो मैं हूं, जो जानने वाला तत्व हूं, जानने वाली सत्ता हूं, जो अंदर मैं करके अहम अहम रूप में स्फुरित हो रहा है। एक तत्व तो वो है, एक तो अहम है और दूसरा इदम है। यहां कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि देखो जो इदम रूप है वही तो दूसरा है, इदम को ही तो जानते हैं और जानने वाले। तो देखो जानने वाला तत्व जो विज्ञानमय है, जो ज्ञान मात्र है, अनुभव मात्र है, अहम रूप है, जो आत्मा है, उस आत्म तत्व के अलावा जो कुछ भी है माया मात्रम, वो सब माया मात्र है। वही बात, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब। मन भी माया मात्र है और मन के विषय भी माया मात्र हैं। इसी को नकारा 7वें मंत्र में कि देखो न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। देखो ये 6 प्रकार की प्रज्ञाएं जो हैं वहां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, वो बुद्धि वाला नहीं है, वो तो बोध मात्र है, वो तो ज्ञान मात्र है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वस्तुओं का होता है और बुद्धि होती है, तो बुद्धि भी माया है और वस्तुएं भी माया हैं। इसलिए ये जहां से ज्ञानी का रील्म, ज्ञानी की परिधि समाप्ति होती है, वहां से ज्ञान मात्र का अस्तित्व प्रारंभ होता है। वो ज्ञान मात्र है, उसकी वजह से बुद्धि ज्ञानी बनती है और विषयों की ज्ञानी बनती। वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, चेतन मात्र है, बोध मात्र है, अनुभव मात्र है। वो किसी चीज की अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो माया मात्र है, और जिस चीज की अनुभूति है वो भी माया मात्र है। सुख दुख के चक्कर में आदमी फंसा हुआ है, और संतों ने कहा और शास्त्र ने कहा कि देखो ये दुख किसी इंद्रिय से ग्रहण होता है ना। इंद्रिय से तो वस्तुएं ग्रहण होती हैं, आंख से रूप ग्रहण होता है, कान से शब्द ग्रहण होता है, त्वचा से स्पर्श ग्रहण होता है, रसना से जीभ से स्वाद ग्रहण होता है, और नाक से नासिका से गंध ग्रहण होती है। ये दुख कहां से ग्रहण होता है? कहा दुख तो मन की उपज है। दुख नाम की संसार में कोई सत्ता नहीं है, दुख तुम्हारे मन की उपज है। ये एक परसेप्शन का तरीका है। दुख जो है साक्षी भाष्य है, ये मन में ही उत्पन्न होता है, और सुख भी मन में ही उत्पन्न होता है। ये मन में ही उत्पन्न होने वाली और मन में ही समाप्त होने वाली चीजों का क्या कोई वास्तविक अस्तित्व हो सकता है? कहा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम सुख और दुख के आधार पर ही पूरा जीवन जी रहे हो कि सुख पालें और दुख की निवृत्ति हो जाए, ये सुख और दुख की सत्ता तो आभासी सत्ता है। ये तो केवल मन में ही पैदा होते हैं और मन में ही समाप्त हो जाते हैं। इनका कोई वस्तुगत, जिसको तुम वस्तुगत अस्तित्व कहते हो, वैसा तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मानसिक हैं। कहा जब ये बिल्कुल मानसिक हैं तो ये मन में ही समाप्त भी हो सकते हैं। ऐसी एक दृष्टि भी हो सकती है जहां दुख नाम की कोई चीज न हो। तभी 10वीं कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा था, निवृत्ते सर्व दुखा नाम ईशान प्रभुरव्य। जब उस तुरीय को जान लेंगे सारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी, और वास्तव में जिसको हम सुख मान करके, वृत्ति रूप में सुख मान करके बैठे हैं, उसकी भी परिस्थिति सापेक्ष जीवन नहीं रह जाएगा, सत्य सापेक्ष जीवन हो जाएगा।
और वो तो आनंद स्वरूप ही है, उसको सुख की कोई जरूरत नहीं। हम तो असल में जब सुख को चाहते हैं तो उसी आनंद स्वरूप को चाहते हैं, लेकिन चूंकि उसको जानते नहीं हैं, पा नहीं पाते हैं, इसलिए फिर जहां दिखाई देता है वहीं सुख पाने के लिए दौड़ते हैं। कभी धन में सुख तलाशते हैं, कभी किसी अन्य वस्तु में तलाशते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां बना करके, और कभी कर्मेंद्रियों को भी भोगेंद्रियां बना करके सुख की तलाश करते हैं, जबकि सुख स्वरूप परमात्मा तुरीय रूप में हमारा अस्तित्व ही है। श्रुति चाहती है, मांडुक्य उपनिषद चाहते हैं कि तुम उस अपने तुरीय स्वरूप को आनंद स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो फिर सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, और ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप में तुम्हारे अंदर से बेवकूफ़ी सदा के लिए, अज्ञान, जब ज्ञान स्वरूप तुम्हारा स्वरूप है तब अज्ञान किस बात का? अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मरने का भय कि कहीं ऐसा ना हो कि ये असत हो जाए ना, जब तुम सत स्वरूप हो तो मरना कैसा? तुम अपने अमरता के स्वरूप को, सत्स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, और फिर आनंद के भिखारी नहीं रहोगे, क्योंकि आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। यही 3 चीज़ों के पीछे तो आदमी परेशान है। उसको बेवकूफ़ी का डर सताता है, उसको दुखी होने का डर सताता है, और उसको अपने अस्तित्व के मिट जाने का डर सताता है। और क्यों सताता है? क्योंकि वो अपने सत्स्वरूप को नहीं पहचानता, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानता, और अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचानता। तो श्रुति कहती है कि देखो, तुम्हारी सारी ही समस्याओं, सारे दुखों का निदान है उस तुरीय, उस सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और ये प्रतिष्ठित होने का तरीका है श्रवण मनन निधिध्यासन। बार बार उस सत्य का श्रवण करो। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। अपने आत्मस्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जो संदेह है, संशय है, रॉन्ग परसेप्शन है, अज्ञान है, मिथ्या धारणा है, वो सब नष्ट हो सकती है प्रमाण विचार से। और प्रमाण वेदांत है, उपनिषद है। उस प्रमाण के अनुकूल जब श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उसी नॉलेज पर मेडिटेट करेंगे, तब पुराना अज्ञान नष्ट होकर के उसकी यह सत्य दृष्टि बन जाएगी। दुनिया दिखनी समाप्त नहीं होगी, दुनिया में व्यवहार भी समाप्त नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी या दुनिया में व्यवहार बंद हो जाएगा। केवल इसमें जो सत्यत्व की बुद्धि में हमारी बैठी हुई है, हम यहाँ ये बड़ी सच्ची सच्ची है, जो हम माया मात्रम इदम नहीं जान पा रहे हैं, वो माया मात्रम जान लेंगे। ये जान लेंगे कि ये झूठ है, ये जादूगर का खेल है, ये प्रतीति मात्र है। ऐसी दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आत्मा के बारे में तो हमको पता नहीं है, और संसार के प्रति एक सत्यत्व बुद्धि बनी हुई है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज है और ये हमको पता नहीं क्या दे देगी। जादूगर के खेल से किसी, वो तो वहाँ है नहीं, वो तो झूठा है, वो तो असत है, वो तो प्रतीति मात्र है। उसको खोने से कुछ खोना नहीं है और उसको पाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम उसके पीछे भाग करके व्यर्थ के सुख दुख में पड़े हैं और सुख स्वरूप अपने आत्म स्वरूप से दूर हैं। तो 17वीं कारिका में कहा कि माया मात्रम इदम द्वैतम। ये जितना द्वैत है, आत्मा से इतर, आत्मा से अलग जो कुछ भी भाषित हो रहा है, ये भाषित ही हो रहा है, ये आभास ही है, प्रतीति ही है, ये प्रतीयमान सर्पवत है, ये जादूगर का खेल है, झूठा है, ये परमार्थ सत्य नहीं है। अद्वैत ही परमार्थ सत्य है, वो अद्वैत आत्मा ही परमार्थ सत्य है, और वही एकमात्र सत्य है, वही आत्मा ब्रह्म है। प्रारंभ में ही महावाक्य आया था कि अयम आत्मा ब्रह्म। जिस चेतन को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, वो ब्रह्म है, वो एकमात्र अधिष्ठान है तुम्हारा भी, इस समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि का, ईश्वर का भी वही अधिष्ठान है। इस प्रकार से कहा था कि देखो, प्रपंच जो है वो ये नहीं करना है कि जब ज्ञान हो जाएगा तो प्रपंच दिखना बंद हो जाएगा या प्रपंच में व्यवहार करना बंद हो जाएगा। बस
ज्ञान क्या है कि इस प्रपंच को माया मात्र जान लेना, इससे सत्यत्व की बुद्धि का निवारण हो जाना, इसके सच्चे होने का जो दोष हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है उस दोष का बुद्धि से निवारण हो जाना। यानी काम कहाँ होना, बाहर कहीं नहीं होना, बुद्धि में होना। ये इस प्रपंच के सच्चे होने की जो एक गलत धारणा, जो एक दोष हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, उस दोष का बुद्धि से निवारण कर देना, यही वेदांत का उद्देश्य है, यही मांडुक्य उपनिषद का उद्देश्य है कि बुद्धि में प्रपंच के सच्चे होने का जो भ्रम, दोष, मिथ्या धारणा बैठी है वो निवृत्त हो जाए और फिर हमारा जीवन ज्ञान पर आधारित हो करके चले। सच्चे ज्ञान, सच्ची दृष्टि, आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि के साथ जीवन चले। ऐसा नहीं कि संतों का चला नहीं, ऐसा नहीं है कि जड़ भरत को रहुगण दिखाई नहीं देते थे। भागवत में आता है, ब्रह्मज्ञानी थे जड़ भरत, उनको पालकी में जुतवा दिया रहुगण ने और उन्होंने फिर उनको उपदेश किया, ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं पड़ता था कि ये रहुगण है और ये अज्ञानी है और हमको इसको उपदेश करना है। कहा ऋषभदेव ने भी उपदेश किया, उनको भी दुनिया भी दिखाई देती थी और लोग भी दिखाई देते थे, उनको अपने ज्ञान स्वरूप का बोध भी था और उनके अंदर ये करुणा भी थी कि जो अभी अज्ञान में है उनका अज्ञान समाप्त हो जाए, जिससे वो भी एक शाश्वत सुख और शाश्वत शांति को उपलब्ध हो सकें, इसलिए उन्होंने भी उपदेश किया। शुकदेव महाराज ने भी उपदेश किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको परीक्षित और परीक्षित का भय और डर नहीं दिखाई दे रहा था, उनको ज्ञान था कि परीक्षित भी हैं, उनका भय भी है, उस भय की निवृत्ति भी चाहिए, मरने के भय की निवृत्ति चाहिए, दुख की निवृत्ति चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति चाहिए और शुद्ध और सच्चे ज्ञान पर आधारित जीवन चलना चाहिए। ऐसे ज्ञान पर आधारित जब जीवन चलता है तो उसी को कहते हैं कि अब जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का जीवन चल रहा है। अब परिस्थिति सापेक्ष जीवन नहीं रह गया, अब मन स्थिति सापेक्ष जीवन नहीं रह गया, अब तो जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख में, परिस्थिति ऐसी हो वैसी हो, ऊंची हो नीची हो, मन स्थिति जैसी भी हो, वो नहीं, जीवन मुक्ति, आत्म आधारित जीवन, ब्रह्म दृष्टि आधारित जीवन। तो वेदांत क्या कहता है कि देखो दृष्टि ही बदलनी है। अभी जहां पर सत्य दृष्टि बैठी हुई है और जो सत्य आत्मा है उसके बारे में यह है कि पता नहीं आत्मा वगैरह क्या है भाई, है कि नहीं। कहा नहीं, सत्य को सत्य जान लो, मिथ्या को मिथ्या जान लो, तब घूमो टहलो व्यवहार करो, अधिक आनंद में व्यवहार होगा। कहा अद्वैतम परमार्थ था, जो परमार्थ ज्ञानी है, अद्वैत सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। और ब्रह्म क्या है, उसका अपना स्वरूप है, अर्थात क्या है, स्वरूप के अलावा कुछ नहीं। कहा कि देखो 17वीं कारिका का एक शार्ट में यही उद्देश्य था। कहा देखो इस बोध में स्थिर होने के लिए, इस ब्रह्म दृष्टि में स्थिर होने के लिए, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस दृष्टि में स्थिर होने के लिए हमको सृष्टि रचना पर बार बार विचार करना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं भागवत इत्यादि ग्रंथों में या उपनिषदों में भी सृष्टि रचना की बात बताते हैं। सृष्टि रचना का रहस्य क्या है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि सृष्टि कैसे हुई, तस्माद ए तस्माद वा आकाश संभूतः, आकाश आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आपा, ये सब जो क्रमिक एक विकास बताते हैं सृष्टि का, उसका उद्देश्य क्या, सृष्टि का निरूपण करना है कि फिर इससे जो है प्रकृति से जो है महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से पंच तन्मात्राएं हुई, पंच तन्मात्राओं में पंचीकरण होकर के स्थूल पंचभूत की सृष्टि हुई, उससे हमारा शरीर और जगत बना, और सूक्ष्म पंचभूतों से मन, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म, ये सब जो बताने का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या, ये बताना है कि ये सृष्टि सच्ची सच्ची है और इस तरह से हुई,
न, इसका बताने का उद्देश्य यही है कि हे साधक, तुम सृष्टि रचना पर विचार करो और विचार करते करते आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसको मिथ्या जान लो, उसको मिथ्या जान लो और सत्य को सत्य पहचान लो और मिथ्या को मिथ्या पहचान लो। तुम जान लो कि माया मात्रम इदम सर्वम। ये द्वैत जो है, इदम द्वैतम माया मात्रम और अद्वैतम परमार्थतः, वह जो तुरी है, वह जो ब्रह्म सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन मात्र है, अद्वैत है वो, और परमार्थतः वही है, वही सत्य है। कहा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। अगर प्रपंच कहीं विद्यमान होता तब तो इसकी निवृत्ति होती। असल में तो प्रतीयमान सर्पवत है ये तो जब दिख रहा था तब भी था वह नहीं। ऐसा नहीं था कि अज्ञान काल में सर्प वहां था और ज्ञान काल में वो सर्प चला गया। जादूगर का खेल जब दिख रहा था तब भी वहां था नहीं। इस प्रकार से 17वीं कारिका में कहा कि देखो, उस तुरीय के बोध होने पर प्रपंच का उपशम हो जाता है, सारे प्रपंच की शांति हो जाती है। क्यों शांति हो जाती है? क्योंकि ये तो पहले ही नहीं था। अज्ञान के कारण हम उसको बहुत महत्व दे रहे थे, सत्यत्व बुद्धि हो गई थी। बुद्धि के इस दोष के कारण प्रपंच सत्य दिख रहा था। बुद्धि से इस दोष का निवारण होते ही सत्य ने अपने को आगे ले आया, आत्म सत्य प्रस्फुटित हो गया, स्फुरित हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप में साधक की प्रतिष्ठा हो गई, वो ज्ञानी बन गया। कहा विकल्प 18वें में कहा विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित उपदेशादयम वादा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। कल हमने चर्चा की थी कि पूर्व पक्ष उठाया कि देखो, अगर अद्वैत ही सत्य है और द्वैत तो माया मात्रम है, तो फिर ये जो शिष्य का, शास्त्र का और गुरु का ये जो द्वैत है या त्रैत है, क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु की भी आवश्यकता है, शिष्य की भी आवश्यकता है और शास्त्र की भी आवश्यकता है। इसका मतलब ये त्रैत जब हो गया तो ये भी मिथ्या हो गया। परमार्थता तो अद्वैत है, इसका मतलब जो तुरी, तो ये क्या है? ये तीन मिथ्या मिलकर के एक सत्य का ज्ञान कैसे करा देंगे? तो कहा देखो, यहां पर लॉजिकल फैलेसी क्या है इस पूर्व पक्ष में, कि यहां पर अभी जो पूर्व पक्षी है, जो शंका उठाने वाला है, वो संसार को तो सच्चा समझ करके बैठा है और गुरु, शास्त्र और शिष्य को मिथ्या समझने की कोशिश कर रहा है। अगर तो संसार सच्चा लगता रहेगा और संसार के सच्चा लगते हुए ही एक लकीर के फकीर बन करके केवल तर्क के लिए हम कहेंगे कि आपके ही तर्क से गुरु भी मिथ्या है और शिष्य भी मिथ्या है और शास्त्र भी मिथ्या है, और फिर इनको मिथ्या करके संसार को सच्चा समझते रहेंगे, तो फिर परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। संसार को सच्चा समझना और गुरु, शास्त्र और शिष्य को मिथ्या कर देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना है। ज्ञान के, बोध के, परमार्थ बोध के सारे रास्ते बंद कर लेना है। ये बात ठीक है कि गुरु भी सच्चा नहीं है, शिष्य भी सच्चा नहीं है और शास्त्र भी सच्चा नहीं है तो त्रैत, लेकिन ये बात ज्ञान होने के बाद रियलाइज करने होगी। ज्ञान होने के पहले ही अगर इसको हमने मान लिया तो फिर संसार तो सच्चा बना रहेगा और हमारे ज्ञान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए ये एक सत्य है, लेकिन ये सत्य तब का है जब ज्ञान में अच्छी तरह से रमण हो जाए, ये जीव का जीवत्व तो नष्ट हो जाए और ये ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। उस समय की ये स्थिति है कि न द्वैत सत्य है न त्रैत सत्य है। अभी स्थिति क्या है कि ये पूर्व पक्षी, ये शंका उठाने वाला संसार के लाखों भेदों को तो स्वीकार किए हुए है और गुरु, शास्त्र और शिष्य के भेद को स्वीकार करने में अपने को अक्षम पा रहा है। जब तक तुमने लाखों लाखों भेदों को स्वीकार किया,
तब तक ये तीन भेद भी अगर तुम स्वीकार करोगे तो उस अद्वैत बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जब तक तुम्हारी भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई, जब तक संसार की अनेकता और संसार के लाखों लाखों भेद तुमको सच्चे लग रहे हैं, तब तक तुमको ये उपदेश के जो तीन साधन हैं, गुरु, शिष्य और शास्त्र, इन तीन भेदों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तभी परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठा होगी। और उसके बाद जब उस बोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब संसार के लाखों भेद भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात उनमें सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी। और फिर इस त्रैत में, गुरु, शास्त्र और शिष्य के त्रैत में भी सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी। यद्यपि गुरु के प्रति आदर भाव तब भी बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होने के बाद पिताजी के चरण नहीं छुए जाएंगे, या बड़ों को आदर नहीं दिया जाएगा, गुरु का सम्मान नहीं किया जाएगा, और छोटों के प्रति प्रेम भाव नहीं रखा जाएगा। वो सब होगा, लेकिन सत्यत्व बुद्धि नहीं रह जाएगी। कहा देखो, जो इस प्रकार का अद्वैत में स्थित, परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित ज्ञानी है, उसके हृदय से फिर राग द्वेष की समाप्ति हो जाती है। और असल में पूरी तरह से राग द्वेष की समाप्ति उसी के हृदय से होती है, क्योंकि वो संसार की जो कीमत है उसको ठीक ठीक समझ लेता है। साधारण रूप से जब अज्ञान से व्यक्ति ग्रस्त रहता है तो संसार को सच्चा मानता है, और इस कारण से संसार जितना कीमती है नहीं, उससे ज्यादा कीमती उसको मानना शुरू कर देता है। कहा देखो, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जो उस ब्रह्म दृष्टि जिसकी स्थिर है, वो जानता है कि संसार माया मात्रम इदम द्वैतम है, इसकी ज्यादा कीमत वीमत नहीं है, ये काम चलाऊ चीज है। यहां से कुछ खाना पालो, कुछ रहना पालो, कुछ संबंध पालो, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य तो हमारा आत्मा है। ये जैसे ही संसार की कीमत उसको समझ में आई कि ये कीमती है ही नहीं, कीमती तो आत्मस्वरूप है, तब उसके हृदय से राग द्वेष भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को कीमती समझते हैं तो उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, उससे हमारा राग हो जाता है कि कीमती समझी नहीं, कि फिर यह हुआ कि हमको मिले मिले मिले, और मिलेगी, राग के पीछे अंधे होकर के फिर दौड़ेंगे, और उसमें मिल जाएगी तो थोड़ी देर के लिए हर्षित हो जाएंगे, नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाएंगे। इसी में तो दुनिया चल रही है, इसी में तो भटक रही है। यही संसार का भटकाव है, यही संसरण है, राग के पीछे भागना और द्वेष से दूर भागना। कहा ये राग द्वेष उस ज्ञानी के हृदय से ही पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, जो संसार की कीमत को ठीक ठीक समझ लेता है कि भाई ये तो जादू का खेल है, ये देखने भर का है, ये जितने दिन दिख रहा है उतने दिन ही है। एक बार आंख मुदी तो मूंदो आंख कतहु कछु नाही। कहा ये देखने भर का है, ये जादू का खेल है, ये झूठा है। कहा ये स्थिति जब होती है तो उस जीवन मुक्त ज्ञानी के हृदय में फिर विकार नहीं सताते, क्योंकि विकार आसक्ति के बाद ही आते हैं। कामना उपजेगी, क्रोध उपजेगा, लोभ उपजेगा, हिंसा उपजेगी। ये सब विकार कब जन्म लेते हैं? जब हम किसी चीज को कीमती समझ करके उससे राग करते हैं और उससे उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं। कहा उस जो ज्ञानी है उसके अंदर तो आसक्ति रह नहीं जाती। जब आसक्ति नहीं रह जाती झूठ के प्रति, जब देख लिया एक बार कि वहां चांदी है नहीं, वहां तो सीप है, तो प्रतीति वाली चांदी के प्रति कौन भागेगा? प्रतीति जिस चांदी की है उसके पीछे नहीं भागा जा सकता है। जब तक वहां सत्यत्व बुद्धि है कि वहां सीप तो है नहीं, वहां तो चांदी है, तब फिर उसके पीछे भागेगा। उसको लेकर के झगड़े भी होंगे और उसको लेकर के कामना भी होगी, फिर क्रोध भी होगा, फिर लोभ भी होगा और फिर हिंसा भी हो सकती है।
इस प्रकार से कहा, जब सत्य का बोध होता है, कीमत समझ में आ जाती है, तो आसक्ति नहीं रह जाती है, राग द्वेष नहीं रह जाता है, विकार नहीं रह जाता है। ज्ञान से सहज रूप में ये सब सिद्ध हो जाता है। उसको दबा दबा करके विकारों को निवृत्त नहीं करना पड़ता, राग द्वेष को निवृत्त नहीं करना पड़ता। ज्ञान होते ही सब कुछ सहज में ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान, कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। गीता में कहा ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान जो है वो मिथ्या को मिथ्या बता देता है, सत्य को सत्य बता देता है। कहा सारी वासनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। कर्म की वासना समाप्त हो जाती है, देह की वासना समाप्त हो जाती है, और ज्ञान होने पर शास्त्र की वासना भी समाप्त हो जाती है। तीन ही तो वासनाएं हैं, ये पालें, वो पालें, इससे दूर भागें, इसके पास भागें। कर्म की वासना है और देह की भी वासना है, ये देह जाने ना पाए भाई, इस देह को ठीक। देह वासना है, कर्म वासना है, और फिर सबसे बड़ी वासना जो होती है, जो जिज्ञासु में भी होती है, वो होती है शास्त्र वासना। इतने ग्रंथ हमने रखे हुए हैं और 8 साल 12 साल हो गए इधर, अभी लगता है ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं। वो क्या जान लोगे? जानने की चीज़ तो आत्मा है, उसमें क्या कोई नई बात लिखी होगी? हंसी आती जब लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं वहाँ गया हूँ और यहाँ एक स्वामी जी आए हुए हैं साहब, वो तो बहुत ही विद्वान हैं। मन लगता है विद्वान, अरे अखंडानंद जी महाराज कहते थे देखो करीब करीब ज्ञानी नहीं होता है, करीब करीब संत नहीं होता है, या तो ज्ञानी होता है या ज्ञानी नहीं होता है, या तो संत होता है या संत नहीं होता है। ये करीब करीब वाली बात ज्ञान में नहीं चलती है। या तो ज्ञानी होगा या ज्ञानी नहीं, या तो साधक है अभी जिज्ञासु है, और या तो फिर बोध प्राप्त संत है। तो क्या कहें? और अगर बोध प्राप्त संत है तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, जैसा आत्मा का ज्ञान इनको होगा वैसा इनको होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है कि वो ज्यादा ज्ञानी है और वो कम ज्ञानी है। सारी ज्ञानियों की स्थिति या तो ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है, और अगर ज्ञानी है तो ये नहीं है कि वो ज्यादा ज्ञानी है और वो कम। ये ज्ञान में जरूर होती है, लेकिन ज्ञान मात्र में अगर स्थिति हो गई, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई, तो फिर वहां पर कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी और कोई छोटा ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, क्योंकि सबका आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ज्ञान होने पर सबकी स्थिति एक जैसी हो जाती है, सबकी दृष्टि एक जैसी हो जाती है। इसका मतलब हम अज्ञान दशा में सोचते हैं कि भाई वो ज़्यादा ज्ञानी है, वो कम ज्ञानी है, वो इस स्तर, ना स्तर विस्तर नहीं, या ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है। और अगर ज्ञानी है तो एक ही स्तर होगा, और अगर ज्ञानी है तो अभी जिज्ञासु है, वो चल ही रहा है, उसको अपनी जहाँ भी खड़ा है वहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। तो कहा देखो जो जीवन मुक्त बोध प्राप्त संत है उसकी कर्म वासना भी नष्ट हो जाती है, उसकी देह वासना भी नष्ट हो जाती है, और शास्त्र वासना भी उसमें नहीं रहती है। संसार की कामना नष्ट हो गई। जब सीप में चांदी है ही नहीं ये देख लिया तो चांदी की प्राप्ति की कामना भी नष्ट हो गई, उसकी लोभ नष्ट हो गया, उससे लड़ाई झगड़ा, उससे हिंसा और क्रोध नहीं आया। कहा इच्छा किसकी होती है? कहा इच्छा हमेशा पराई चीज की होती है। कभी आपने सोचा कि अपने आप को पाने की इच्छा होगी किसी की? इच्छा हमेशा दूसरे की, और द्वैत माया मात्रम इदम द्वैतम। मजे की बात यह है कि इच्छा हमेशा दूसरी चीज की होती है, पराई चीज की ही इच्छा होती है। यानी हम माया में ही फंसे हुए, द्वैत में फंसे हुए, इच्छा जो है दूसरी चीज की होती है। और जब दूसरी चीज है ही नहीं, या दूसरी चीज दिखाई भी दे रही है, अनुभव में भी आ रही है, तो वो सत्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है तो इच्छा झर जाती है। ज्ञान से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाएं झर जाती हैं, इच्छा का कोई मतलब नहीं रह जाता, कामना का कोई मतलब नहीं रह जाता। और दूसरी चीज को पाना हो तो इच्छा की जरूरत होती है। दूसरी चीज को अगर हमको पाना है तो इच्छा भी की भी जरूरत है और इच्छा पूर्ति की भी जरूरत है। लेकिन अपने आप को पाने की प्रक्रिया क्या है? इच्छा करना और इच्छा की पूर्ति करना? कहा नहीं, अपने दूसरी चीज के पाने के लिए तो इच्छा भी चाहिए और इच्छा की पूर्ति भी चाहिए, लेकिन अपने आप को ही अगर पाना है तो न इच्छा चाहिए न इच्छा की पूर्ति चाहिए, बल्कि इच्छाओं की शांति चाहिए।
कामना की शांति अपने आप को पाने का मार्ग है और कामना की पूर्ति दूसरे को पाने का मार्ग है। दूसरे को पाना है तो इच्छा और इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को पाना है तो इच्छा की शांति चाहिए, कामना की शांति चाहिए, कामना की निवृत्ति चाहिए, इच्छा की निवृत्ति। इसीलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कि देखो, कामना की निवृत्ति जो है वो आत्मज्ञान का मार्ग है। कामना को पूरी होना संसार को पाने का मार्ग है और कामना की निवृत्ति होना आत्मज्ञान का मार्ग है। कोई शास्त्र हमारा दुश्मन नहीं है कि कहे कामना की निवृत्ति करो, इसलिए कि अपने आप को अगर पाना है तो कामनाओं की निवृत्ति चाहिए। दूसरे को पाना है तब तो दूसरी प्राणी पदार्थ परिस्थिति को पाने के लिए तो कामना और उसकी पूर्ति चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अपना आपा जो है वो इच्छाओं की शांति से ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं देखो, तुमको अपने आत्मा में स्थिति अगर चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति चाहिए, तो इच्छाओं को शांत करके देखो कि तुम कौन हो। अगर इच्छाओं का बहुत दबाव मन में होगा, बहुत भटकाव मन में होगा, तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। अपने असली स्वरूप को जानने के लिए मार्ग है इच्छाओं की शांति, कामनाओं की निवृत्ति। शास्त्र कहते हैं कि इन इच्छाओं की शांति करके तुम देखो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। अगर इच्छाओं की शांति करके, और इच्छाओं की शांति कब होगी? हमारे कहने से नहीं होगी, दबाने से नहीं होगी। कुंठा बढ़ सकती है दबाने से। वो तभी होगी जब जिसकी हमको इच्छा है उसको मात्या मात्रम इदम द्वैतम समझ लें। अरे उसकी तो कोई कीमत नहीं है, तो जादू की चीज है। हमने ही अपने जीवन में कितनी इच्छाएं की और उनकी पूर्ति की, और उससे क्या मिला? क्या हम आसमान में उड़ने लगे? न, जहां के तहां खड़े हैं। हो सकता है कुछ पीछे ही चले गए हों। क्या हमको परम शांति उपलब्ध हुई उन इच्छाओं की पूर्ति से? क्या हमारे विक्षेप शांत हो गए? क्या हमारी दौड़ समाप्त हो गई? नहीं हुई, और होगी भी नहीं। ये दौड़ जन्म जन्म से चालू है। और अगर हम कामना की निवृत्ति का मार्ग परसू करते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान में स्थित नहीं होंगे, तो फिर दौड़ अभी भटकाव चालू रहेगी। यहीं पर निवृत्ति की बात आती है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो, समाज में काम की इतनी प्रतिष्ठा हो गई, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। गुरु जी कहते थे, ट्रक के पीछे लिखा हुआ ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शास्त्रीय सत्य नहीं है। कर्म ही पूजा है। अरे भाई, एक समय ये होता है, आलसी व्यक्ति के लिए तो ठीक है, जो तमोगुण से भरा हुआ है उसके तमोगुण को तोड़ने के लिए तो रजोगुण आवश्यक है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म तुमको उस चरम और परम बोध में स्थित नहीं कर सकता है। उस कर्म को करने के बाद गीता कहती है, एक समय कर्म योग में आओ, भक्ति योग में आओ, फिर ज्ञान योग में भी आना पड़ेगा। फिर तुमको एक समय निवृत्ति में भी जाना पड़ेगा। जैसे प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, ऐसे ही एक समय निवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। बाहर की निवृत्ति भी महत्वपूर्ण है और अंदर की निवृत्ति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक तुम कामनाओं की निवृत्ति नहीं करोगे, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए बाहर की निवृत्ति भी कुछ समय के लिए आवश्यक है। गुरुदेव ने 9 साल जाकर के निवृत्ति का जीवन जी करके तपोवन जी महाराज के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, और फिर से उस बोध को प्राप्त करके कितना प्रवृत्ति का जीवन जिया। लेकिन वो बाहर से ही प्रवृत्ति का जीवन था, अंदर से तो वो उस बोध में प्रतिष्ठित ही थे। कहा इस प्रकार से ये श्रुति माता चाहती हैं कि हमारा जो जिज्ञासु शिष्य है, साधक है, वो उस परमार्थ, अद्वैत परमार्थ तत्व के बोध में तुरीय अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसके जीवन से दुखों की निवृत्ति हो जाए, और परम और चरम अत्यंतम सुखम अश्नुते, उस चरम सुख की प्राप्ति हो जाए, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। ये देह से देह का संसरण समाप्त हो जाए, और ये जो सुख के पीछे भागने की दौड़ है वो सच्चे सुख को प्राप्त
कर ले। इस प्रकार से ये 7 मंत्र तक श्रुति ने उपदेश मानो कर दिया और कारिकाकार ने 18 कारिकाओं तक उसको इलेबोरेट भी कर दिया। अब ये 8वें मंत्र से 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 मंत्र और बचे। ये 5 मंत्र जो श्रुति, अब देखा जाए तो उपदेश तो पूरा हो गया। जब तुरीय में स्थिति के बारे में सब कुछ जो श्रुति को बताना था बता दिया, तो अब ये 5 मंत्र और क्यों, और इन पर लिखी गई कारिकाएं क्यों? तो इनकी संगति क्या है? टीकाकार आनंद गिरी महाराज ने भी संगति लगाई और भाष्यकार ने भाष्य में भी संगति लगाई कि श्रुति माता सर्वोच्च उपदेश के बाद भी अभी 5 मंत्रों में कौन सा उपदेश करना उनके लिए बाकी रह गया जो 5 मंत्र और कह रही हैं। टीकाकार ने कहा ये उपदेश किनके लिए है? कहा तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। जो तत्व ज्ञान में समर्थ उत्तम और मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए तो श्रुति माता ने 7वें मंत्र तक उपदेश कर दिया। किसका उपदेश कर दिया? परमार्थ तत्व का, तुरीय तत्व का, सर्वोच्च सत्य का उपदेश कर दिया 7वें मंत्र तक। तो अब किसके लिए उपदेश कर रही हैं? कहते हैं इदानीम तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधम अधिकारिणाम आत्म ध्यान विधानाय आरोप दृष्टिम एव अवष्टभ्य व्याचष्टे। कहा जो उत्तम और मध्यम अधिकारियों के लिए जो तत्व के ज्ञान में समर्थ हैं, जो उपदेश से, जो श्रवण मनन निधिध्यासन से तत्व के बोध में स्थित हो सकते हैं, ऐसे उत्तम और मध्यम अधिकारियों के लिए तो श्रुति ने 7वें मंत्र तक उपदेश कर दिया परमार्थ तत्व का। तो अब कौन बचे? उत्तम और मध्यम अधिकारियों के बाद अब कौन बचे अधिकारी? अधम अधिकारी, यानी जिनकी योग्यता बहुत कम है, जो न उत्तम अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं न मध्यम अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। उनको सीधे सीधे उपदेश से ज्ञान को ग्रहण करना कठिन है। उनको अन्य साधनों की आवश्यकता है अपने चित्त को उस धरातल पर लाने के लिए जहां से वो ज्ञान सीधे सीधे ग्रहण हो सके। कहा ऐसे तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधम अधिकारिणाम, ऐसे जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं जो तत्व के ज्ञान को ग्रहण करने में उपदेश के माध्यम से असमर्थ हैं, ऐसे उन तीसरी श्रेणी के अधिकारियों के लिए श्रुति आत्म ध्यान का विधान करती है इन मंत्रों के माध्यम से कि देखो तुम इन मंत्रों के माध्यम से ध्यान करो उस आत्म तत्व का, ओंकार तत्व का, ब्रह्म तत्व का ध्यान करो। और ध्यान के द्वारा ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। दे आर नॉट ए होपलेस केस। जो श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ द्वारा उस परमार्थ तत्व के बोध में नहीं प्रतिष्ठित हो सकते हैं, श्रुति उनके लिए भी रास्ता बताती है कि ऐसा करो कि तुम उस आत्म तत्व का ध्यान करो। अब श्रवण की जगह ध्यान का विधान करने जा रही है और ध्यान के लिए कोई न कोई आलंबन चाहिए होता है। ध्यान के लिए आलंबन चाहिए। कोई विष्णु जी का ध्यान करता है, कोई कृष्ण जी का ध्यान करता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ अवतार को बताया मूर्ति पूजा। ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखिए वो शंकर जी की उस पर जो है चूहा चढ़ गया, शंकर जी अपनी रक्षा नहीं कर सके, तो फिर ऐसे भगवान को पूजने से क्या लाभ है जो अपनी ही रक्षा न कर सकें, अपने ऊपर भिनभिनाती हुई मक्खी ही न उड़ा सकें, तुम उनसे सोचते हो तुम्हारी जिंदगी सुधार। इस तरह के कुतर्क कर। तो देखो ये गुरुदेव कहते थे कि वो तो अमूर्त है, ये सब कोई जानता है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान के प्रतीक हैं। भगवान तो सर्वव्यापक है, एक अखंड सर्वव्यापी सत्ता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है।
लेकिन अब सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, तो फिर वो कार में भी है, तो क्या उस कार में जाके वो उस बालू की ढेरी में है, तो क्या हमको अपना आदर व्यक्त करना है तो क्या कार पे व्यक्त कर देंगे या बालू की ढेरी पे व्यक्त कर देंगे या माइलस्टोन पर व्यक्त कर देंगे? अरे भाई, कुछ उसका ठीक स्वरूप तो चाहिए, जो एक प्रतीक तो चाहिए कि जहां हम उसको अपने आदर, अपनी श्रद्धा का अर्पण कर सकें। इसलिए उसके प्रतीक के रूप में मूर्ति, हम भी जानते हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन मूर्तियों को उसका प्रतीक तो अवश्य माना, और शास्त्रीय ढंग से उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो इसलिए तो कहा, देखो गुरुदेव कहते थे कि राष्ट्र, हम सब जानते हैं जब हम 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या किसी भी दिन एक झंडा फहराते हैं, तिरंगा हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो प्रतीक है किसका? भारतवर्ष की अखंडता, संप्रभुता, सत्ता का प्रतीक है वो तिरंगा झंडा। वो भारत नहीं है, ये हम भी जानते हैं। झंडा अगर मैला हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत मैला हो गया। झंडा अगर फट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के टुकड़े हो गए। झंडा जो है वो अगर छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत छोटा हो गया, झंडा बड़ा है तो भारत बड़ा हो गया। ये प्रतीक है अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए। झंडा एक प्रतीक है, हम भी जानते हैं कि झंडा भारत नहीं है, और झंडा है तो एक दिन झंडा मैला भी होगा और उसको धुलाना भी पड़ेगा और वो फटेगा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत फट गया और भारत मैला हो गया। ये एक कुतर्क है कि कहो कि मूर्ति की बांह टूट गई तो तुम्हारा तो ईश्वर ऐसा है जो खंडित हो जाता है, और तुम्हारा ईश्वर ऐसा है जो, ये प्रतीक है, हम भी जानते हैं कि, लेकिन श्रद्धा अर्पित करने के लिए एक प्रतीक चाहिए। इसी तरह ध्यान करने के लिए एक प्रतीक चाहिए होता है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? वो आत्मा का स्वरूप क्या है ये तो 7वें मंत्र तक बता दिया श्रुति ने। अब अगर आत्मा का ध्यान करना है तो उसके लिए एक प्रतीक चाहिए। अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए एक प्रतीक चाहिए। हम जप करते हैं तो अगर मंत्र का आधार ना हो तो जप कैसे करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो एक, और उसका एक रूप भी होता है कि भाई ओम नमः शिवाय तो शंकर जी का ये स्वरूप है, और उसके पीछे हम तो ये तो जानते ही हैं कि शंकर जी का विस्तार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी दयालुता क्या है, उनकी करुणाशीलता क्या है, उनकी संप्रभुता क्या है, उनकी शक्तिमत्ता क्या है, उनका ज्ञान किस, ये सब तो हमें उसके पीछे रहता ही है जब हम कहते हैं कि जप करते हैं कि ओम नमः शिवाय या ध्यान करते हैं। तो अब यहां जो श्रुति बताने जा रही है 5 मंत्रों में कि हे साधक, अगर श्रवण मनन निधिध्यासन से तुम अपने को उस अद्वैत परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित होने में कठिनता का अनुभव कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए जप और ध्यान का मार्ग है, और उसके लिए एक आलंबन चाहिए। श्रुति कहती है कि वो आलंबन है ओंकार। ओंकार रूप आलंबन का सहारा लेकर के तुम उस तुरीय तत्व का जप भी कर सकते हो और उस तुरीय तत्व का ध्यान भी कर सकते हो। लेकिन जब ये तो सूत्र रूप होता है, देखिए मंत्र जो है वो तो सूक्ष्म होता है, लेकिन उसका विस्तार भी जब हमारे मन में जागृत होता है तब फिर अर्थबोध के साथ जब मंत्र जाप होता है तो उसका अधिक लाभ होता है। और जप करते करते एक समय आता भी है कि साधक सोचता है कि हम इस मंत्र के अर्थ को भी भाई जाने कि इसका अर्थ क्या है, इसका विस्तार क्या है इस मंत्र का, और तब उस नाम का जो नामी है वो हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। राम राम राम, हम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब हम राम 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 ऐसा जप करते हैं तो राम शब्द का जो रूप है, राम शब्द का जो वाच्य है, वो भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। नाम लेने से नामी एक दिन हृदय में आकर के खड़ा हो जाता है।
इसीलिए नाम जप का हर धर्म में बहुत महत्व बताया गया। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिम मोल रतन ते। तुलसीदास जी ने कहा नाम निरूपण नाम जतन ते। जब हम यत्न पूर्वक नाम की महिमा गाते हैं, नाम का जप करते हैं, तो उससे नामी कैसे प्रकट हो जाता है? जैसे रत्न से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। छोटा सा हीरा लेकर के जाएंगे जौहरी के यहां, इतना सारा रुपया उससे आ जाएगा। मोल प्रकट हो जाता है, छोटे से रत्न से बड़ा भारी मोल प्रकट हो जाता है। ऐसे ही छोटे से नाम को जप करने से, उसका ध्यान करने से, उसका निरूपण करने से, उसका अर्थबोध की तरफ बढ़ने से, जैसे रत्न से मोल प्रकट हो, ऐसे ही नाम से उसका नाम ही प्रकट हो जाता है। राम राम कहने से राम जी वास्तव में ही प्रकट हो जाते हैं। अपनी सारी संप्रभुता, अपने सारे करुणाशीलता के साथ हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटत जिम मोल रतनते। जैसे रत्न से मोल प्रकट, ऐसे ही नाम से नामी। तो यहां श्रुति माता आप बताने जा रही हैं कि देखो, ओंकार का आलंबन ले करके हे साधक, तुम उस तुरीय तत्व का ध्यान करो, उस तुरीय तत्व का जप करो। और आपको याद होगा, इसका थोड़ी सी झलक कठोपनिषद में भी, श्रुति में जब हमने पढ़ी थी तो आई थी। वहां मंत्र आया था, ये जो ओंकार है, एतद आलंबनम श्रेष्ठम। देखिए, ये आलंबन है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये बहुत श्रेष्ठतम आलंबन है। हम अब इसको देखेंगे कि क्यों श्रेष्ठतम आलंबन है। वहां कहा था कि देखो साधक, ये जो ओंकार है, ये श्रेष्ठतम आलंबन है, ध्यान के लिए भी और जप के लिए भी। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, ये परम आलंबन है, इससे बड़ा कोई आलंबन नहीं। एतद आलंबन ज्ञात्वा, और जब इस आलंबन का अर्थबोध हो जाता है तो ब्रह्मलोके, भाई तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, मानो अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हो। कहा देखो, ये क्यों बताया, ध्यान क्यों बताया और जप क्यों बताया? कहा ध्यान और जप इसलिए बता रहे हैं कि जिससे हमारी बुद्धि जिन गलत बातों के बोध में, उनको सत्य मानने में, उनके राग और द्वेष में फंसी हुई है, वहां से चित्तवृत्ति थोड़ी हटे और थोड़ी सच्ची बात में लगे। भले हम नहीं जानते कि ये बात अभी असली सच्चाई को प्रकट करने वाली है। कहा देखो, तुम इस ओंकार का अगर ध्यान करोगे, ओंकार का जप करोगे, तो पहली बात तो क्या होगी कि ये जो चित्तवृत्ति में संसार फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है, भटका पड़ा है, तो संसार की बातों से वृत्ति निवृत्त होगी। वृत्ति का विषय संसार की बातें उतनी देर के लिए न बन करके वह परमात्मा का नाम जो ओंकार है, वह वृत्ति का विषय बनेगा। तो सत्य तो वृत्ति का विषय बनेगा और संसार की तमाम बातों से वृत्ति जो है वो निवृत्त हो जाएगी। कहा देखो, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। 8वें मंत्र में क्या कहते हैं? सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। श्रुति माता अब तीसरे दर्जे के अधिकारियों के लिए उपदेश करते हुए कह रही हैं कि ये जो आत्मा, जिसको 4 पैरों वाला पहले बताया था, सोयम आत्मा चतुष्पाद, 4 पाद क्या बताए थे? जागृत स्थानो प्रथमा पाद, स्वप्न स्थानो द्वितीय पाद, सुषुप्त स्थान
तृतीय पादा, और चौथा तो मालूम है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते समात्मा सविज्ञ है, तुरीय ही चतुर्थ। और असल में वो पाद क्या था? वो तो अधिष्ठान था, वो तो तीनों में गया हुआ था, उसको तो पाद कहना भी ठीक नहीं है तुरीय को। लेकिन कहा सोयम आत्मा, जिस आत्मा के स्वरूप का 7 मंत्रों तक श्रुति माता वर्णन कर चुकी है, कहा सो अयम आत्मा अध्यक्षरम, वह अध्यक्षरम ओंकार। जिस आत्मा का अभी पहले के 7 मंत्रों में वर्णन हो चुका है, वही आत्मा अक्षर की प्रधानता से ओंकार स्वरूप है। यानी श्रुति क्या कहती है कि जो आत्मा है वही ओंकार है। जिस आत्मा का अभी 7 मंत्रों में वर्णन किया, वह आत्मा अगर हम उसको अक्षर की प्रधानता से देखें तो वही आत्मा जो है वो ओंकार स्वरूप है। अभी वहां पर हमने पाद की प्रधानता से देखा था। कहा कि सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार, अक्षर की प्रधानता से वही आत्मा जिसका पूर्व के मंत्रों में वर्णन हो चुका है, वो ओंकार स्वरूप है। और इस ओंकार का स्वरूप क्या है? कहा ओंकारः अधिमात्रम, ये ओंकार जो है ये 3 मात्राओं के आश्रय से रहता है। आत्मा तो ओंकार स्वरूप है, और ओंकार का स्वरूप क्या है? ओंकार का स्वरूप 3 मात्राएं हैं। अक्षर की प्रधानता से वह आत्म तत्व ओंकार स्वरूप है, और ओंकार का स्वरूप क्या है? मात्रा के आश्रय से ही ये ओंकार है। और मात्राएं कितनी हैं? केवल 3 मात्रा हैं। कहा वो 3 मात्राएं क्या हैं? अकार, उकारो, मकार इति। पहली मात्रा ओंकार की है अकार, यानी आ। हम कहते हैं ना AUM अंग्रेजी में लिखते हैं, आ उ मा हिंदी में लिखते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो ओम लिखते हैं। तो एक है पहली मात्रा क्या है? आ, दूसरी मात्रा है उ, और तीसरी मात्रा है मा। अकार, उकारो, मकार इति 3 मात्राओं का आधार लेकर के ये ओंकार है। ओम, आ, उ और मा, ये 3 मात्राएं हैं। कहते हैं इन 3 मात्राओं का उधर 3 पाद बताए थे कि अयम आत्मा चतुष्पाद। जागृत स्थानो प्रथमा पाद, उसका नाम दिया था विश्व। स्वप्न स्थानो द्वितीय मात्रा, उसका नाम दिया था तेजस या हिरण्यगर्भ। और सुषुप्त स्थान तृतीय मात्रा, उसका नाम दिया था प्राज्ञ या ईश्वर। तो उधर तो 3 मात्रा बताई, उधर तो 3 पाद बताए, और इधर 3 मात्रा बता रहे हैं, आकार, उकार, मकारो इति। अब कहते हैं कि देखो साधक, तुम इनमें कोई भेद मत कर लेना कि आत्मा में तो 3 पाद हैं और ओंकार में 3 मात्राएं हैं। असल में आत्मा के जो 3 पाद बताए थे, ओंकार की 3 मात्राएं वही हैं। आत्मा ओंकार स्वरूप है, और आत्मा के जो पहले मंत्रों में 3 पाद बताए थे, वही ओंकार की 3 मात्राएं हैं। आत्मा के 3 पादों में और ओंकार की 3 मात्राओं में तुम एकत्व स्थापित कर लेना, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा या अर्थबोध के द्वारा। जिस दिन तुम ओंकार की 3 मात्राओं में और आत्मा के 3 पादों में एकत्व स्थापित कर लोगे, उस दिन तुम उसी परमार्थ तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ये एक टेक्निक बता रहे हैं 5 मंत्रों में। श्रुति माता एक तरीका बता रही हैं उन अधिकारियों के लिए जो सीधे उपदेश से उस आत्म तत्व, तुरीय तत्व के ग्रहण में समर्थ नहीं है। कहा देखो, ये ओंकार की 3 मात्राओं अकार, उकार, मकार की अभिन्नता जानो प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद से। कहते हैं पादा मात्रा मात्राश्च पादा,
जो आत्मा के 3 पाद बताए थे वही ओंकार की मात्राएं हैं, और मात्राश्च पादा, जो ओंकार की मात्राएं हैं वही आत्मा के 3 पाद हैं। अब लेकिन ये 3 पाद जो आत्मा के थे उनको तो बता दिया था कि ये तो माया मात्रम है, और केवल अद्वैतम तुरी को ही तो सत्य बताया था। और यहां पे 3 जो मात्रा बता दी, अकार उकार मकार, तो फिर अगर पाद जो है माया मात्र थे तो ये 3 मात्राएं भी माया मात्र होनी चाहिए। तो फिर चौथी कहां गई? वो तुरी कौन सी मात्रा है? कहा जब हम ओंकार का जप करते हैं तो 2 ओम के बीच में जो गैप होता है, असल में जो अमात्रा है वो अमात्र ही तुरी है, वहां कुछ नहीं है, निस्तब्धता है, शांति है। कहा वो अमात्र जो है वो तुरीय है। वैसे अब प्रारंभ में तो हमें मात्रा से, जैसे वहां जागृत स्थान को पूरा समझाया था, स्वप्न स्थान को समझाया था, सुषुप्ति स्थान को समझाया था, और उसके बाद तुरी तक गए थे। ऐसे ही 8, 9, 10 और 11 मंत्रों में ये 3 मात्राओं को श्रुति माता समझाने वाली है। 8वें मंत्र में, 9वें मंत्र में, 10वें मंत्र में। अभी 8वां मंत्र में तो एक जनरल बात बता दी, 9वें मंत्र में अकार के बारे में समझाएंगी, 10वें मंत्र में उकार, 11वें मंत्र में मकार, और फिर 12वें मंत्र में तुरी जो था उसको अमात्र को समझाने वाली है। इस प्रकार से ओंकार का आलंबन लेकर के श्रुति कहती है कि साधक तुम ध्यान करो और जप करो। सोयमात्मा अध्यक्षरम, वह आत्मा ओंकार स्वरूप है, और ओंकार अधिमात्रम 3 मात्राओं के आलंबन से, आश्रय से रहता है। जो आत्मा की मात्राएं, आत्मा के पाद हैं, वही ओंकार की मात्राएं हैं। अकार उकार मकार इति। भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा और उसमें भी जो हमने बात बताई वही बात कही। कहा कि ये अकार और उकार और मकार, इनका जब हम उच्चारण करें तो पादों से इनकी अभिन्नता का हमारे चित्त में स्फुरण हो जाना चाहिए। जैसे हम राम कहते ही नामी राम का स्फुरण होना चाहिए, हमारा हृदय भगवत प्रेम से भरना चाहिए, नहीं तो फिर शुष्क हो जाएगा। अगर राम कहते ही हमारे शरीर के रोंगटे न खड़े, अगर राम का नाम लेते ही हमारे मन में प्रेम भाव न उत्पन्न हो, तो फिर राम का नाम लेने का लाभ क्या है? कहा धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, वो लक्षण आने चाहिए। कहा ये जब अभिन्नता होती है कि हमने कहा आ, तो एकदम से वैश्वानर का बोध प्रस्फुटित हो। वैश्वानर क्या है? समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, यही तो वैश्वानर की परिभाषा थी। हम तो अपने को विश्व मान करके बैठे हैं, ये शरीर मान करके बैठे हैं, जबकि वैश्वानर क्या है? समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन। हम जब आ कहें तो वैश्वानर का ध्यान आना चाहिए। और वैश्वानर का मूल क्या है? वैश्वानर का मूल ये स्थूल प्रपंच नहीं है, इसमें उपहित चेतन है, अर्थात ईश्वर है। जब हम आ कहें तो इस संसार की स्थूल समष्टि का ध्यान आना चाहिए, उससे अपने तादात्म्य का भाव आना चाहिए, और उस चेतन का ध्यान आना चाहिए जो इस समष्टि स्थूल प्रपंच का अधिष्ठान है। अर्थात आ कहते ही वैश्वानर की उपासना हो जानी चाहिए। आ कहते ही मानो हम वैश्वानर की उपासना कर ली हमने, ऐसा होना चाहिए, तब उस ध्यान का, उस जप का कोई अर्थ है। आ कहते ही मानो हमने वैश्वानर की उपासना कर ली। जैसे ही ऊ कहें
वैसे ही मानो समष्टि इस सूक्ष्म प्रपंच से जो उपहित चेतन है, जो हिरण्यगर्भ है, उसकी मानो हमने उपासना की, उसका ध्यान किया, उसका जप किया, उसकी उपासना की। वो अर्थ चित्त में प्रस्फुटित होना चाहिए। ये कब होगा? जब आ से हम वैश्वानर की अभिन्नता कर पाएंगे, जब ऊ से हम हिरण्यगर्भ की अभिन्नता कर पाएंगे। मां कहते ही हमारे अंदर समष्टि अव्यक्त प्रपंच से उपहित चेतन अर्थात ईश्वर का बोध प्रस्फुटित होना चाहिए। मां कहते ही ईश्वर का बोध हृदय में प्रस्फुटित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमने कहा आ ऊ मां, ओम का उच्चारण किया, तो मानो वैश्वानर की भी पूजा हो गई, हिरण्यगर्भ की भी पूजा हो गई और ईश्वर की भी पूजा हो गई। वैश्वानर का भी ध्यान हो गया, हिरण्यगर्भ का भी ध्यान हो गया, ईश्वर का भी ध्यान हो गया, और दो ओम के बीच में अमात्र या तुरीय का भी ध्यान हो गया। अब बताइए, इस नाम के बाहर बचा क्या? समष्टि स्थूल प्रपंच इसमें समाहित हो गया, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच इसमें समाहित हो गया, और समष्टि अव्यक्त प्रपंच भी इसमें समाहित हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करते ही सब कुछ स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त सब कुछ तो समाहित हो गया। ब्रह्म भी आ गया, ईश्वर भी आ गया, हिरण्यगर्भ भी आ गया और विराट भी आ गया। अब बचा क्या? कहा इसलिए ओंकार के नाम से बढ़ करके कोई नाम नहीं है, और इसका जो नामी है वो तो सब कुछ है। उसके बाहर क्या है? ईश्वर के बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसके नामी से बढ़कर के कुछ नहीं है, ओंकार के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसीलिए श्रुति माता बार बार कहती हैं कि एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस आलंबन को जब लेते हैं तो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रुति माता ने 8वें मंत्र में प्रेरणा दी कि हे साधक, अगर श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से तुम उस अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित होने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हो, तो तुम ओंकार का आलंबन लेकर के ध्यान करो, जप करो, जिससे अंतःकरण विकसित होकर के उस स्तर पर पहुंच जाएगा कि इस माध्यम से, इस आलंबन को लेकर के तुम उस तुरीय के बोध में, उस परमार्थ अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो सकोगे, हो जाओगे। तुम्हारे लिए भी मार्ग है। यू आर नॉट ए होपलेस केस। ऐसे जो है श्रुति माता सारे साधकों को प्रेरणा दे रही हैं। हम देखेंगे कि 9, 10, 11, 12 मंत्रों में आगे श्रुति माता इसी उपदेश को किस प्रकार से बढ़ाती है। मूल यही है कि एकत्व स्थापित होना चाहिए। नाम और नामी के एकत्व के बोध में जितना ही साधक प्रतिष्ठित होगा, उसका जप भी उतना प्रभावी होगा, उसका ध्यान भी उतना प्रभावी होगा। भगवान करे हम सब पर श्रुति माता और परमात्मा की कृपा उतरे। आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग थोड़ा मीटिंग करेंगे, आप लोग थोड़ा रुकिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।